इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और मेरे खुद के हाथों से। एक पल को लगा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ सही नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा था हंसूं कि रोऊं। दिन ही कुछ ऐसा था, एक तरफ खुशी थी और दूसरी तरफ मेरे लिए इतना बड़ा दुख। सोचा क्या था और क्या हुआ, खुद ही यकीन नहीं हो रहा था। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, तभी मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। सो पहले तो आप सब मुझे बताओ आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे। और मेरे साथ तो इन कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्या हुआ जिससे मैं इतने दिनों तक वीडियो नहीं डाल पाई, और आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा कि थोड़ा मैं सही नहीं हूँ। तो सब वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। जब तक मेरे ब्लॉग आए थे तब तक मैंने आप सभी को बताया था कि मुझे भी इलाहाबाद जाना है, घर जाना है, मेरे घर में कोई फैमिली फंक्शन है, तो उसकी तैयारियों में मैं लगी हुई थी। और बहुत सारे वीडियोस डेली मैं शूट करती थी। ब्लॉग जो है वो मेरा गया था काफी दिनों पहले का, उसके बाद का कोई वीडियो गया नहीं है। ब्लॉग मैंने बहुत सारे बनाए थे, डेली ही मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। बस एडिटिंग में जो टाइम जाता है उसकी वजह से ब्लॉग मेरा लेट जाता है। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। मैं ये कहूंगी कि मैंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, या अपने हाथों से खुद ही अपना सारा काम खराब कर दिया है। हुआ ये था कि मैं जब इलाहाबाद गई, मैंने बहुत ही मन से खुशी खुशी ब्लॉग्स अपने शूट किए। यहाँ के जो ब्लॉग्स मेरे थे जो जा नहीं पाए थे उनको पूरा एडिट कर करके रखा था फोन में, सिर्फ वो अपलोड करने के लिए रह गए थे। 6 से 7 दिनों के ब्लॉग मेरे रेडी थे, सिर्फ अपलोड करना था। और जब मैं इलाहाबाद गई और मेरे देवर की शादी थी तो मुझे ससुराल जाना था। इलाहाबाद गई, उसके बाद फिर मैं अपने ससुराल गई नेक्स्ट डे। और जब वहां गई तो मैंने सोचा चलो अब ब्लॉग को अनलिस्टेड पे लगा करके, अब ब्लॉग को शेड्यूल करके मैं छोड़ देती हूँ। अपने ये ब्लॉग जो है वो मेरे रोज डेली अपलोड होते रहेंगे, लाइव होते रहेंगे, और मैं बिजी रहूंगी क्योंकि मेरे देवर की शादी थी तो घर पे बहुत काम था। तो मैं सोच रही थी मैं वो वाले काम भी अपने कर पाऊँ, मेरा चैनल भी दोनों मैनेज हो सके, घर भी मैनेज हो सके, मेरा चैनल भी मैनेज हो सके। इसलिए मैंने सारे ब्लॉग जो है वो अपने एडिट करके रखे थे, सिर्फ अपलोड करने थे। और हुआ ये कि वहां पर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लॉग जो है वो अपलोड नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा एक बार फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं, शायद हो जाए। तो मैंने फोन स्विच ऑफ करना चाहा, लेकिन उसमें स्विच ऑफ की जगह 3 ऑप्शन आ रहे थे, एक पावर ऑफ का, एक डाटा फॉर्मेट का। तो मैं पावर ऑफ में क्लिक कर रही थी, गलती से डाटा फॉर्मेट में क्लिक हो गया, मेरा फोन का सारा डाटा उड़ गया। और मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। मेरी जो इतनी मेहनत थी, जो मेरे 7-8 ब्लॉग 7-8 दिनों के लिए मैं गई थी, 7-8 दिन के ब्लॉग जो एकदम रेडी थे वो मेरे फोन से डिलीट हो गए। उसके अलावा यहाँ से निकलने का, शॉपिंग का, बहुत सारे ब्लॉग बना कर रखे थे, घर जाने का, इलाहाबाद जाने का, वो सारे जो क्लिप्स थे वो सभी मेरे फोन से चले गए। उसके अलावा बहुत सारे चीजें हैं जो मुझसे मिस हुई, जैसे कि मेरी व्हाट्सएप की डिटेल्स, मेरे 1 साल के फोटोज, ब्लॉग के अलावा बहुत सारा जो मेरा नुकसान है वो हुआ, और वो भी मेरे ही हाथों से, क्योंकि मुझसे ही गलती से फोन जो है वो मेरा फॉर्मेट हो गया। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और जिस दिन ये सब हुआ उस दिन मेरे देवर का तिलक था, 6 मई की ये बात है। तो इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। आधे दिन तक दिन कैसे गया पता ही नहीं चला। रात में फंक्शन था तिलक का, तो थोड़ा सा नॉर्मल हुई। ब्लॉग फिर भी मैं शूट नहीं कर रही थी, मेरा मन ही नहीं हुआ, बिल्कुल भी एकदम मन हट गया। इतने सारे ब्लॉग जो मेरे चले गए, मुझे लगा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्यों शूट करूँ, मूड पूरा ऑफ था। बट किसी तरह मैंने फिर तिलक वाले दिन के थोड़े बहुत क्लिप जो है वो मैंने बनाए हैं, आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और कल से मेरे ब्लॉग जो है वो डेली आएंगे, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जैसे अभी तक सपोर्ट करते आए हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। कुछ मेरे दूसरे वाले फोन में भी ब्लॉग थे, एक आध,
तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी और वहां वाले सारे क्लिप्स आप सभी को देखने को मिलेंगे। मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, मेरे देवर की शादी, बहुत कुछ, जो भी फंक्शन, जो भी चीजें होती हैं शादी में, वो सब आपको देखने को। लेकिन बुरा मुझे बहुत लगा है और अभी तक लग रहा है। 10 दिन हो गए हैं इस बात को, लेकिन अभी भी बुरा लग ही रहा है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें लोगों के साथ होती रहती हैं। लोग को अपने आप को हर एक सिचुएशन में संभालना होता है, तो हम संभालेंगे और ऐसे ही व्लॉग जो है वो लेकर आते रहेंगे। आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। काफी लोगों ने कमेंट किया, लेकिन मैं इधर इतना ज्यादा बिजी थी। एक तो मेरे जो व्लॉग थे वो चले गए, तो मन ही नहीं हुआ बिल्कुल, और ना ही मैंने अपना चैनल ओपन किया इतने दिनों तक। अब मैं मथुरा आ गई हूँ वापस, तो अब जाकर के मैंने अपना चैनल देखा है, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाना जरूरी है, बना करके आपको बताऊंगी क्या हुआ था। में बहुत कुछ हुआ है, वो अब इसी एक वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगी। आगे चल के सारे व्लॉग में आप सभी को पता चलेगा। ये 7-8 दिन मैंने तो सोचे थे बड़ी खुशी के, बहुत एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन एंजॉय किया भी है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमने फेस की हैं। वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। बस ये समझ लीजिए किसी तरह ये 7-8 दिन निकले हैं, यही कह सकती हूँ मैं।